नमस्कार, मैं हूँ आफ़रीन और आप देख रहे हैं प्राइम व्यू। देखिए, हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं आज़ाद गांधी जी, जो कि पूर्व विधान पार्षद भी रह चुके हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता हैं ये। ऐसे में आज जो है 7 निश्चय 2 का जो है वो प्रावधान रखा गया है सरकार की तरफ से, और ऐसे में हम इनसे बातचीत करेंगे कि किन-किन मुद्दों पर मुहर लगी है और क्या मंत्री, विधायक, सरकार जो भी है, क्या इन वादों पर वो लोग खरे उतरेंगे या क्या कुछ माहौल है? सर, क्या कुछ कहेंगे आप आज जिन-जिन मुद्दों पर मुहर लगी है? आपको क्या लगता है, क्या ये वादे पूरे होंगे? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार के तमाम सहयोगी घटक दलों के आपस में मंत्रणा करने के बाद एक जो है एक उसका एक मेमोरेंडम तैयार हुआ कि हमारी सरकार बनती है तो हम क्या करेंगे, एजेंडा बना था। उस एजेंडे में साफ दर्शाया गया था कि बिहार को काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाना है, ले जाने का लोगों ने संकल्प लिया था। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आज कैबिनेट की बैठक में इन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पहला निर्णय जो उनका, कई निर्णय में एक निर्णय यह भी है कि जो चीनी मिल बिहार में बंद पड़ी मिलें हैं, इसके लिए आप जो है आदरणीय अमित शाह जी ने भी घोषणा किया था चुनाव के समय में कि हम प्रत्येक जिला में चीनी मिल की स्थापना करेंगे, बंद चीनी मिलों को चालू करेंगे, ये इनका घोषणा था। आज सरकार ने इस बात को जो है कसौटी पर लेते हुए, चुनौती को स्वीकार करते हुए आज एक अहम फैसला हुआ कि बंद पड़ी चीनी मिलों को हम जो है चालू करेंगे और उसको आगे नई चीनी मिल की स्थापना के लिए भी सरकार कटिबद्ध है कि हम वैसे जगहों पर नई चीनी मिल की भी स्थापना करेंगे। अगर एक चीनी मिल लगता है अगर कहीं बिहार के ज़िले में, तो समझिए कि 3,000 से 3,500 लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है। और जो रॉ मटेरियल हमारा है, जैसे ईख रॉ मटेरियल हुआ, जो किसानों के द्वारा उपजाया जाता है, वह उसका उपयोग जो है चीनी मिल में होगा, आसानी तरीके से हो जाएगा। इसको उत्तर प्रदेश जो है ईख को बाहर अदर राज्यों में नहीं भेजना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी लग जाता है। तो इस सब में जो है कमी आएगी, स्थानीय स्तर पर चीनी का उत्पादन होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। हम इस बात के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है कि जो लोग बाहर चले गए हैं, मज़दूर जो पलायन चले गए हैं या जाने के लिए सोच रहे हैं, हम वैसे लोगों को रोकने का हम पूरा जो है हम लोगों ने बेड़ा उठाया है कि अगर हम उसको रोज़गार हम बिहार में ही दे देंगे। देखिए, कल मुख्यमंत्री महोदय ने हाजीपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उस एरिया में भी इन्होंने काफ़ी मेहनत किया, जाके देखा कि और इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। ये देखिए, कई ऐसे हाजीपुर में मेरा प्रोडक्शन यूनिट है जो विदेशों में जूता जो है फ़ौज को सप्लाई देता है। ये बहुत बड़ी बात है और उसको बढ़ाने की भी योजना सरकार के पास है। जितना छोटा-छोटा उद्योग बंद पड़ा है, कल कारखाने बंद पड़े, उसको हमें चालू करना मेरे लिए चुनौती है और इस काम के लिए सरकार जो है कटिबद्ध है। हम जो घोषणा किए हैं 1 करोड़ नौकरी रोज़गार सहित रोज़गार देने की बात, नौकरी देने की बात, तो दोनों आपस में एक है, रोज़गार और नौकरी। तो इसके लिए भी सरकार काफ़ी गंभीरता से आज के कैबिनेट में लिया है कि कैसे इन लोगों को रोज़गार हम दें। तो हमको लगता है कि जो मेरा पंचवर्षीय योजना है, 5 वर्षों का जो हमने योजना तैयार किया है काम करने का, हम सफल होंगे और बिहार को इतनी ऊँचाइयों पर हम ले जाएँगे कि कोई परिकल्पना नहीं कर सकता है। अब जो है विपक्ष के पास, जो विपक्ष 25 सीटों पर सिमट गया है। हम पहले भी आपके चैनल को मैंने बताया था कि यहाँ डिप्टी सीएम का वैकेंसी इस बिहार में नहीं है। न सीएम का वैकेंसी है, न डिप्टी सीएम का वैकेंसी है। लोग जो है नारे लगा रहे थे कि 18 तारीख को हम जो है मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। कहाँ गया मुख्यमंत्री का शपथ? हम जनता, बिहार की जनता को भी आपके चैनल के माध्यम से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि किसी के आप बहकावा में नहीं आए बिहार की जनता, और बिहार की जनता ने एक पक्ष एनडीए के पक्ष में मतदान किया, वो बधाई के पात्र हैं। आप एक सोच वाले लोग, बिहार के लोग एक चिंतक लोग हैं,
जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आते हैं। अब 3.5 करोड़ नौकरी 3 करोड़ देने की बात तेजस्वी यादव ने किया था। ये सब जो है समझिए कि एक झूठा वादा था, ये संभव नहीं है। बिहार की जनता ने इस बात को समझा। अगर सरकार किसी कारण बन जाती तो बिहार में अपराध बढ़ जाता, लोगों का नियंत्रण, जब मंच को ये नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तेजस्वी यादव, तो बिहार को क्या नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए जनता, बिहार की जनता बधाई के पात्र है, मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं कि आज इस कैबिनेट में एक रोजगार के लिए, गन्ना वगैरह तमाम चीज़ों के लिए जो आज कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुए हैं, हम तहे दिल से उनका अभिनंदन और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो विपक्ष का तो ये कहना है कि सरकार जो है वोट चोरी करके जीती है। देखिए, सरकार के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। वोट चोरी करके जीते तो अगला साल हम वेस्ट बंगाल में नहीं जीत जाते हैं। क्यों मशक्कत करना पड़ रहा? बिहार क्यों से शुरुआत हो गई है, एसआईआर का मुद्दा इसलिए इसी प्रधानमंत्री टाइम में लाया गया था। प्रधानमंत्री महोदय सारा काम छोड़ करके 13 जगह इन्होंने जनसभाएं की, क्यों की? नहीं करना चाहिए था, वहीं से वोट को डाल देते हैं। ये उनके पास कोई ऐसा अब शब्द बचा नहीं है बोलने का कि मैं क्या बोलूं, किस पक्ष में बोलूं, किसकी बात करूं। इसलिए हम उन गहराइयों में नहीं जाना चाहते हैं। विपक्ष के बीच, विपक्ष जो है मदहोश में है, विपक्ष बेहोश है। आप उसके लोगों के ऊपर जब कोई भी ब्लेम लगता है तो आप लोग सीधा ये क्यों कह देते हैं भाई विपक्ष जो है वो बेहोश है, मदहोश है, उसके पास में कुछ पूछने के लिए है ही नहीं है, कुछ भी बोलता है। आप बताइए कि जो नेता प्रतिपक्ष बिहार का हो, हुँ। मैं उस वक्त से राजनीति कर रहा हूँ जिस वक्त नेता प्रतिपक्ष जननायक कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे। और जब कोई घटना घटती थी बिहार में, नरसंहार हो या कोई तरह की बातें होती थी, हत्याएं होती थी, तो कर्पूरी ठाकुर जो है किसी से गाड़ी मांग कर करके 200-400 किलोमीटर जा करके पीड़ित परिवार से दुख बांटने का काम करते थे, और ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन आप ये बताइए कि जिस दिन से ये लोग विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, कितने जगह गए? जहाँ घटनाएं घट रही है, एक जगह जाने का मौका मिला, ये तो विदेश, कल हो सकता है कि विदेश चल जाए पत्नी के साथ। इनका कोई गाइडलाइन, मार्गदर्शक नहीं है। अगर मार्गदर्शक भी है तो बिहार को लूटने वाला मार्गदर्शक है, बिहार को गहराइयों में ले जाने वाला मार्गदर्शक। इसे बिहार कभी सुधर नहीं सकता है। और विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी जनता के लिए, वो निभाने में तेजस्वी यादव जी असमर्थ रहे। इसी का परिणाम भोगना पड़ा कि वे मदहोश पड़े हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि आज़ाद गांधी जी जिन्होंने क्या कुछ कहा है, इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।